उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान कल 12 जिलों की 53 सीटों पर होगी वोटिंग। सुरक्षा के हैं पुख्ता इंतजाम। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में परिभाषा बदलने का दौर बदस्तूर जारी। अमित शाह ने कांग्रेस, सपा और बसपा को आतंकी कसाब के अब नाम से जोड़ा। रायबरेली और अमेठी में प्रचार करने पर सोनिया गांधी ने इलाके के लोगों के नाम लिखी चिट्ठी। निजी कारणों से प्रचार न करने की बताई बड़ी वजह, कांग्रेस के पक्ष में डालने की अपील। बहराइच में पीएम पर गरजे अखिलेश यादव, बोले काम की बात कम करते हैं पीएम, बीजेपी का काम जनता को सिर्फ गुमराह करना है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को बताया मजबूरी। अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा पारिवारिक झगड़ा नहीं होता तो शायद नहीं होता गठबंधन। अमर सिंह ने झगड़े को बताया स्क्रिप्टेड ड्रामा। फैजाबाद में बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली, सपा पर साधा निशाना। कहा 5 सालों में सपा ने नहीं किया कोई काम, सिर्फ बसपा की योजनाओं का बदला है नाम। नमस्कार, यूपी स्पेशल के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का, जो कल चुनाव से जुड़ी हुई है। कल उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का चुनाव होना है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, और सुरक्षा को लेकर पुख्ते इंतजाम कर दिए गए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, चौथे चरण का कल मतदान है। 3 चरणों के मतदान में छिटपुट घटनाएं देखने को मिली है। तीनों सीटों पर पीस पार्टी ने जीत हासिल की थी। यदि पुराने आंकड़ों को खंगाल कर देखें तो इन 3 सीटों पर पीस पार्टी का हक था। साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र में कल वोटिंग होगी। वो बुंदेलखंड जो विकास की बात तमाम चुनावी रैलियों में सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन विकास यहां से कोसों दूर है। 12 जिलों की 53 सीटों पर मतदान होना है, और ये मतदान इसलिए भी अहम कि देखना होगा कि जिस इलाके में विकास नहीं हुआ वहां वोटिंग की रफ्तार क्या होती है। रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, ये वो जगह हैं जहां पर कल चौथे चरण की वोटिंग होनी है। जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, ताबड़तोड़ रैलियों का दौर। लगातार जुमलों के जरिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो रचने की कवायद थी वो बदस्तूर चली। इसके अलावा बांदा है, हमीरपुर, चित्रकूट में मतदान होना है। तो रैलियों के जरिए ताबड़तोड़ रैलियां की गई उत्तर प्रदेश में। लगातार पीएम मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, 53 सीटों पर 680 उम्मीदवार हैं मतदान में। ये अहम आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है, 2012 में बात करें तो 53 में से 24 सीटें सपा ने जीती थी, यानी आधी सीटें लगभग समाजवादी पार्टी के खेमे में, जबकि बसपा के खेमे में 15, कांग्रेस के खेमे में 6, और बीजेपी की बात करें तो महज 5 सीटें। बीजेपी का आंकड़ा सबसे ज्यादा कम नजर आ रहा है बड़ी पार्टियों की बात करें तो। जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियों के चलते लगातार सियासत हावी रही, कहीं शमशान घाट का मुद्दा उठा तो कहीं कब्रिस्तान का। पीएम ने स्वच्छ भारत मिशन को भी लेकर जो आंकड़े पेश किए उसकी भी कलई खुली। करोड़ों का आंकड़ा बताया गया, जबकि हकीकत ये थी कि 3.5 करोड़ शौचालय बने थे। ये खुद प्रधानमंत्री के जो कार्यालय की तरफ से जो वेबसाइट है उससे जानकारी मुहैया कराई गई। हो सकता है कि जुबान फिसल गई हो मोदी की, लेकिन मोदी की जुबान फिसलना ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे में कल देखना होगा कि जनता जनार्दन किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करती है, क्योंकि जनता बेहद समझदार है। अकेले बुंदेलखंड की सियासत तो बिल्कुल तमाम चुनावी भाषणों के कतई विपरीत, और बुंदेलखंड की यदि बात करें तो विकास यहां से कोसों दूर, पीने के पानी की सुविधा नहीं है, लगातार लोग पलायन कर रहे हैं। यहाँ लोग लगातार घास की रोटियां खाने को मजबूर हैं, और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता जनार्दन यहाँ क्या रुख करती है वोटिंग का। इस खबर में और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अनुराग श्रीवास्तव का। अनुराग, चौथे चरण का मतदान तमाम सियासी पार्टियों की नजर से बेहद अहम माना जा रहा है। ताबड़तोड़ रैलियां की गई, तमाम सियासत इस पे हावी रही, लगातार मुद्दों को इसमें बढ़ चढ़ कर बताया गया। लेकिन यदि हम बुंदेलखंड की बात करें तो वहां की स्थिति बिल्कुल विपरीत है, विकास वहां कोसों दूर है। ऐसे में क्या कुछ अहम दाव लगा है सियासी पार्टियों का अकेले बुंदेलखंड की यदि हम बात करें शुरुआती तौर पर? तो
बिल्कुल हम अविनाश, ये बुंदेलखंड बहुत महत्वपूर्ण है सभी पार्टियों के लिए। करीबन 7 जिले आते हैं और 7 जिलों में बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे चूंकि विकास नहीं हुआ है, इसलिए चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, कोई यहाँ से विकास के नाम पे सब कुछ नहीं कर पाई है। इसीलिए आप देखिएगा कि जो लड़ाई हो रही है वो कहीं ना कहीं मुद्दों और कहीं ना कहीं जो जुमले हैं, जुमलों पर ही आके रुक रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो भाजपा हो। तो यही बहुत महत्वपूर्ण है। और ये देखने वाली बात है कि आज जो चौथे फेज की राजनीति आते आते आपस की जो कटुता है वो बढ़ती जा रही है, और दोनों तरफ से जो आरोप है और प्रत्यारोप है उसकी संख्या और उससे जो मर्यादा है वो भी बढ़ रही है। तो ये बहुत गंभीर विषय है। जो मुद्दे होने चाहिए विकास के, बुंदेलखंड में जो सिंचाई का मुद्दा होना चाहिए, बुंदेलखंड में जो केंद्र सरकार से जो मदद होनी चाहिए, बुंदेलखंड से जो प्रदेश सरकार को जो करना चाहिए, वो कई दशकों से ये पिछड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन उस पर बहुत ध्यान नहीं है। और अब कहीं न कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति यहाँ पे लागू हो गई है। जी अनुराग, तकरीबन 700 करोड़ रुपए का पैकेज सालाना दिया जाता है बुंदेलखंड के। यदि आंकड़े को खंगाल कर देखें, ये आंकड़े सरकारी वेबसाइट में दर्ज है, बावजूद इसके विकास नहीं होता। ऐसे में चूंकि आपने चुनाव को बड़े बारीकी से कवर किया है, चप्पे चप्पे पर नजर रही है, उत्तर प्रदेश की तमाम सियासी हलचल को आपने आंखों से देखा है और कैमरों से कैद किया है। यदि हम बुंदेलखंड की बात करें तो यहाँ पर लगातार मजदूरों का पलायन, वोटरों का पलायन जारी है। ऐसे में वोटिंग का प्रतिशत आपके नजरिए से, हालांकि ये शुरुआती है, वो शाम 5 बजे के बाद ही तय हो पाएगा, क्या वोटिंग का प्रतिशत, जो तमाम जगह आंकड़े टूटे हैं वोटिंग के, वो क्या यहां पर टूट पाएगा? क्योंकि सवाल उठता है कि यदि लोग पलायन कर गए, तकलीफें इतनी ज्यादा है, ऐसे में क्या वो वोटर नेताओं के लिए वापस आकर वोट करेगा क्या? अविनाश, ये तो देखने वाली बात होगी, ये कल पता लगेगा जब वोटिंग होगी। हम खुद झांसी में हैं और कल का माहौल जो देखने में लग रहा है, यहाँ पिछले 4 चुनावों में भी देखने को मिला कि लगातार शांति बनी रही, और यहाँ भी वोटरों में शांति है। लेकिन जिस तरह से पिछले जो चरण है उसमें भी वोटरों में शांति रही, लेकिन मतदान के लिए निकले। यहाँ भी माहौल में बहुत गर्मी है, बहुत तेजी है, और उम्मीद है कि यहाँ का मतदान भी बढ़ेगा, और वो किसके फायदे और नुकसान में जाएगा ये तो 11 मार्च को पता लगेगा। लेकिन अभी वोटरों में शांति है, लेकिन मन के अंदर उत्साह दिख रहा है, और काफी कुछ बदलाव का कारण दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय पे काफी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है यहाँ पे पिछले 2012 के चुनाव को लेकर। अनुराग, यदि इलाहाबाद सीट की बात करें तो वहां भी ताबड़तोड़ रैली, आखिरी वक्त तक 5 मिनट पहले तक ताबड़तोड़ रैली की गई। तो रैलियों के जरिए क्या लोगों में इस नजरिए को बदला है कि वाकई चाहे वो किसी भी पार्टी को लेकर हो, किसी भी पक्ष या विपक्ष को लेकर हो, लेकिन वोटर कहीं ना कहीं जागरूक हुआ है, चाहे वो रैलियों के जरिए हो, रोड शो के जरिए हो? लगता है कि इलाहाबाद में इस वक्त भी वोटर बिल्कुल उत्साहित होंगे? तो बिल्कुल, हम आपको बता दें कि प्रदेश में इस बार का चुनाव बहुत अजीब सा है। वोटर में उत्साह तो वोटर के दिन दिख रहा है। वैसे कोई, अब आप देखेंगे तो रैलियों के अलावा और जो पार्टियों की जो मीटिंग्स होती है उसके अलावा कहीं वोटरों में कुछ दिख नहीं रहा है। बहुत साइलेंट वोटिंग हो रही है, बहुत साइलेंट लोग बोल रहे हैं, कुछ समझ में आ नहीं रहा है किसकी तरफ वोट जा रहा है, किसकी तरफ नहीं जा रहा है। हर पार्टी की अपनी कवायद है। तो कहीं ना कहीं ये जो उत्साह है वो तो है, लोग मन से बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं, वोट देने के लिए किसको दिया जाए उसको तय कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ता जा रहा है, और जो जातिगत समीकरण ही देख के इंसान वोट कर रहा है, चाहे वो भाजपा को दे, चाहे बसपा को दो, चाहे सपा को दो। ये देखने वाली बात है कि कहीं ना कहीं जो मुद्दे विकास के हैं वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से खत्म होते जा रहे हैं, और ध्रुवीकरण ही मेन मुद्दा आके बन जाता है चुनाव को दिन लेकर। जब आदमी वोट देने आता है तो कहीं ना कहीं अपनी जाति और पार्टी की जाति कॉम्बिनेशन देख के वोट देने लगा है। और यही कारण है कि बुंदेलखंड आज तक इतना पिछड़ा हुआ है। कम से कम इनको ये समझने में टाइम लगेगा अभी कि ये जब तक जाति की राजनीति नहीं छोड़ेंगे तब तक शायद इनके क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा। अनुराग, यदि पुराने आंकड़ों को देखें तो जो 3 चरणों के लगातार चुनाव रहे थे उनमें कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से रहा था, छिटपुट घटनाएं देखने को मिली थी वोटिंग के दौरान। लेकिन चौथे चरण को लेकर क्या अलग से कोई तैयारी की गई है? सुरक्षा का क्या कुछ नजरिया है वहां का, ये तफसील से बताइएगा। देखिए, बिल्कुल सुरक्षा की बहुत पुख्ता इंतजाम है। ज्यादातर जो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ है वहां पे सीआरपीएफ और केंद्रीय पुलिस बल लगाया गया है, और लोकल पुलिस को ये ताकीद की गई है कि वो कम से कम 200 मीटर दूर रहे बूथ से, जो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ है। तो कहीं ना कहीं बहुत तैयारी है, और निर्वाचन आयोग लगातार नजर बनाए हुए है। निर्वाचन आयोग ने अपना एक बहुत बड़ा कंट्रोल रूम बना रखा है जहाँ पे पल पल की जानकारी वो लेते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पिछले चुनाव से और इस चुनाव में ये अंतर है कि अब की चुनाव शांतिपूर्ण हो रहा है, और लगता है और उम्मीद है कि वो चुनाव शांतिपूर्ण ही होगा, जैसा कि इन्होंने दावा किया है।
चलिए अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम बातचीत के लिए। तो कल फिर अनुराग हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम ताज़ा अपडेट के साथ। पल पल की नजरें बनाए रखे हुए अनुराग श्रीवास्तव जिस तरह से जिक्र कर रहे थे, बुंदेलखंड वाकई विकास की रफ्तार में काफी पीछे रह गया। विकास क्या होता है शायद यहाँ के किसानों को अब तक पता नहीं चला। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बुंदेलखंड में कल चुनाव रुख रहेगा, क्योंकि वोटिंग का जिस तरह से अनुराग जिक्र कर रहे थे, वोटरों में उत्साह है। वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े भी बयां करते हैं कि उत्तर प्रदेश का वोटर लगातार जागरूक हुआ है। इलाहाबाद की बात करें तो वहां भी सियासत गर्म है। ऐसे में यह तय कर पाना कि किसकी सरकार बनेगी, इसके लिए हम सबको 11 मार्च तक इंतजार करना होगा। लेकिन इस बीच ये अहम बात कि कल का जो चुनाव है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी के खेमे में सिर्फ आधी सीटें आई थी, बाकी पार्टियों के खेमे में थोड़ी थोड़ी सीटें आई थी। तो समाजवादी पार्टी के लिए फिर से वापसी करने की कहीं ना कहीं जद्दोजहद होगी। तमाम सियासी पार्टियों के लिए भी एक मौका कि इन सीटों पर कब्जा करके प्रदेश में जो सरकार बनाने की रफ्तार है उस पर एक सीढ़ी और चढ़ी जाए। वोटर अब तक मन बना चुके हैं कि किन मुद्दों को लेकर वोट करना है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में लगातार सियासत कहीं ना कहीं हावी हो रही है। लोगों के विकास के मुद्दे कोसों दूर जा रहे हैं। नेताओं की बदजुबानी भी निकलकर सामने आ रही है। अब प्रदेश के वोटर तय करेंगे, इन जिलों के वोटर तय करेंगे कि किसकी प्रत्याशी, जो उम्मीदवारों की प्रत्याशी है, वो किस तरीके से उम्मीदवार यहाँ पर जीत कर निकलते हैं या फिर उन्हें क्या कुछ हासिल होता है। बढ़ेंगे आगे। गोरखपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा है। अमित शाह ने सपा, कांग्रेस और बसपा को कसाब के नाम संबोधित किया और कहा कि कसाब से आप सबको बचकर रहना चाहिए। आपको बता दें कि कसाब मुंबई आतंकी हमले में से बचे हुए आतंकी का नाम था। वही अमित शाह ने अपनी पार्टी के कामों का भी इस दौरान जमकर गुणगान किया है। उधर कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचार करने नहीं जा पा रही हैं, जिसके बाद सोनिया गांधी ने अपने और राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली और अमेठी की जनता को एक भावुक चिट्ठी लिखी है, जिसमें सोनिया गांधी ने निजी कारणों से प्रचार में शामिल नहीं होने की बात लिखी है। साथ ही कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की भी इस दौरान अपील की गई है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान होना है। इसी बीच अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने एक अंग्रेजी अखबार में दिए गए इंटरव्यू में कहा कि यदि परिवार में झगड़ा नहीं होता तो कांग्रेस से गठबंधन नहीं हुआ होता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। अखिलेश ने द हिंदू अखबार से बातचीत में ये बयान दिया। अपने इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कांग्रेस सपा का गठबंधन होने की वजह बताई। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर परिवार में झगड़ा ना होता तो कांग्रेस से गठबंधन भी नहीं होता। अखिलेश ने द हिंदू अखबार से बातचीत में कहा, कांग्रेस के साथ गठबंधन हालात की वजह से हुए। अगर परिवार में झगड़ा नहीं होता तो कांग्रेस से गठबंधन भी नहीं होता। सीएम अखिलेश का ये बयान ऐसे समय में आया है जब यूपी में करीब आधा चुनाव खत्म हो चुका है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया है। विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी 298 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस 105 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं अमेठी रायबरेली की 5 सीटों पर दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। रंजना शर्मा, ओके इंडिया के लिए।